तो हुआ ये है कि राजनीति में महिलाओं को और ज्यादा ताकत देने वाला एक बहुत बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन संसद में पास नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे और क्यों। चलिए आज इसी विधायी हार की परतें खोलकर समझते हैं। इतने करीब, फिर भी इतनी दूर। सच कहूं तो ये शब्द उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ते हैं। एक सपना जो दशकों के इंतजार के बाद सच होने के इतना करीब था और फिर बस हाथ से फिसल गया। तो चलिए सबसे पहले सीधी बात करते हैं। तारीख थी 17 अप्रैल 2026, जगह लोकसभा, और नतीजा महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने वाला संशोधन विधेयक हार गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और विधायी हार थी। अब सवाल ये है कि इस संशोधन का आखिर मकसद क्या था। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका काम था 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े लंबे इंतजार को खत्म करना। मतलब लक्ष्य ये था कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है वो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जल्दी से जल्दी असलियत में लागू हो। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये बिल गिरा कैसे। इसका जवाब असल में गणित में छिपा है। और एक बात समझ लीजिए, संवैधानिक संशोधन का गणित कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसे पास करने के लिए समझ लीजिए एक बहुत ऊंची दीवार फांदनी पड़ती है। तो बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े? 298। अब सुनने में तो ये आंकड़ा काफी मजबूत लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये जीत के लिए काफी था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए एक कह सकते हैं एक जादुई आंकड़ा पार करना होता है, और वो आंकड़ा है सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। और ये जो फासला था वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। वोट मिले 298, जबकि वो जादुई आंकड़ा वो था 360 का। मतलब पूरे 62 वोटों की कमी, और बस इसी कमी की वजह से ये ऐतिहासिक बिल पास नहीं हो सका। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, संसद में एक और लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई थी नैरेटिव की, यानी कौन अपनी बात को सही साबित कर पाता है। अब सरकार और विपक्ष दोनों जनता के सामने ये साबित करने में लगे हैं कि भाई हम सही थे और वो गलत। इसी को कहते हैं नैतिक बढ़त की लड़ाई। तो मैदान में दोनों तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं? सरकार का पक्ष यह है कि भाई हम तो महिला अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक हैं, हमने तो इतिहास बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह विपक्ष था जिसने आकर रोड़ा अटका दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार पर भरोसे का गहरा संकट है। उनका आरोप है कि यह बिल संविधान पर हमला था और उनकी तो बस एक सीधी सी मांग थी, आरक्षण को परिसीमन से अलग कर दो। तो अब सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि देखिए, हम तो ये बिल लाना चाहते थे, पर विपक्ष ने महिलाओं का हक छीन लिया। और विपक्ष, उनका पूरा का पूरा केस इस एक बात पर टिका है, भरोसे की भारी कमी। उनका तर्क यह है कि इस बिल की आड़ में सरकार का असली इरादा सिर्फ महिलाओं को ताकत देना नहीं था, बल्कि वो तो भारत के पूरे चुनावी नक्शे को ही अपने हिसाब से बदलना चाहते थे। चलिए अब उस एक शब्द पर आते हैं जो इस पूरे झगड़े की जड़ है। वो शब्द जिस पर आकर सारी बात अटक गई, और वो शब्द है परिसीमन। तो ये परिसीमन आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करने का प्रोसेस है। मतलब ये तय करना कि कौन सा इलाका किस सीट के अंदर आएगा। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही संवेदनशील काम होता है। सरकार का प्लान असल में एक 3 स्टेप वाली सीढ़ी जैसा था। पहली सीढ़ी, देश की अगली जनगणना यानी सेंसस को पूरा करो। दूसरी सीढ़ी, उस सेंसस के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करो। और फिर जाकर तीसरी और आखिरी सीढ़ी पर 33% आरक्षण लागू करो। तो जाहिर है मंजिल काफी दूर दिख रही थी। और विपक्ष की मांग क्या थी? बिल्कुल इसके उलट। उनका कहना था, ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया हटाइए, आरक्षण आज चाहिए, अभी चाहिए। इसे जनगणना और परिसीमन से पूरी तरह अलग कर दीजिए। तो असल में सारी लड़ाई इसी अभी और बाद में की थी। देखिए, इस हार को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये कहानी कोई आज की नहीं है। ये कहानी है दशकों पुराने एक अधूरे सपने की, एक ऐसा सपना जो बार बार टूटता रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस लंबे इंतजार की पूरी कहानी बताती है। दशकों पहले ये आइडिया पहली बार सामने आया था। फिर सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हो गया, लेकिन उसके साथ परिसीमन की एक शर्त जुड़ गई।
और अब अप्रैल 2026 में उसी शर्त को हटाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 2023 में जो कानून पास हुआ था ना, उसमें भी आरक्षण तुरंत लागू नहीं होना था। उस कानून ने ही इसे जनगणना और परिसीमन के बाद तक के लिए टाल दिया था, मतलब करीब करीब 2029 तक। तो 2026 का ये जो संशोधन था, वो असल में उसी देरी को खत्म करने की एक कोशिश थी। तो आखिर संसद में जो ये सियासी शतरंज की बिसात बिछी, इसका मतलब क्या है? आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी सवाल, ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? नतीजे तो देखिए हमारे सामने ही हैं। राजनीतिक पार्टियों में ब्लेम गेम, यानी एक दूसरे पर उंगली उठाने का दौर अब और तेज हो जाएगा। भारतीय राजनीति में महिलाओं की बेहतर भागीदारी का इंतजार और भी लंबा हो गया है। और शायद सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां वाकई इस बदलाव को लेकर गंभीर हैं भी या नहीं? अगर एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला क्या लगता है? यही ना कि ये सियासी दांवपेच का एक और खेल है, जिसमें एक ऐतिहासिक और इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा बदलाव एक बार फिर से उलझ कर रह गया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। दशकों के इंतजार के बाद आखिर वो क्या चीज होगी, वो कौन सी कड़ी होगी जो इस सपने को हकीकत से जोड़ेगी?